हेलो गाइस, आज हम एक लेडीज पैंट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हैवी साइज का पैंट है, इसकी कटिंग किस तरह की जाती है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। दो तरीके बताऊंगा। बेल्ट वाला चाहिए तो बेल्ट वाला करिए, फ्रंट बेल्ट बैग इलास्टिक चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं, फुल इलास्टिक चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टाइल यानी तीनों तरीके का पैंट किस तरह कटिंग की जाती है इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ उसको फॉलो करते हुए आप कटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये पैटर्न हम कटिंग करेंगे, जब आप कपड़े पे जाओगे तो इसको रख के आप कटिंग कर सकते हो। तो पेपर पे कटिंग करने से बराबर समझ में आता है, कपड़े पे कटिंग करने से समझ में इतना नहीं आता है, मार्किंग दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं पेपर पे कटिंग कर रहा हूँ। तो लेंथ का मेजरमेंट मैंने लिया है, तो देखिए कितना लेंथ है, उसको मैंने बेल्ट को माइनस करके इस तरह से मैंने लेंथ का निशान लगा लिया। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको फॉलो करते हुए जाना है। अभी मैंने एक शेप पट्टी लिया है, देखिए किस तरह से रखा है, हिप के सामने इस तरह से शेप आना चाहिए, इस तरह से रख के आपको शेप देना है। ये कम शेप भी दे सकते हो, लेकिन जिसका बम बड़ा है उसके हिसाब से इस तरह से शेप देना है। इस तरह का ज़्यादा शेप देंगे तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का शेप नहीं चाहिए तो थोड़ा सीधा भी कर सकते हो। अभी हिप नापेंगे तो हिप जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना है। फ्रंट के लिए 4 से डिवाइड करना है, जितना है उतने पे ही लगाना है, उससे आगे नहीं लगाना है, मतलब यहाँ पे लूजिंग नहीं देना है आपको। अभी वेस्ट नापेंगे तो वेस्ट जितना भी है उसको ही 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ तो ये कहाँ पे आ रहा है, देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद डाट का निशान लगा लेना है, तो 1 से 1.25 इंच का डाट लगाना है, इसलिए वहाँ पे मैंने 1.25 इंच का किया है। आप भी 1.25 इंच का करके और उसके बाद इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना, हिप वाले निशान को और वेस्ट वाले निशान को, और इस तरह से शेप देना। जहाँ तक जाता है जाने दो नीचे, कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने लगा दिया है। अभी हम ये नापेंगे, जितना भी है उतना ही यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है, यानी कि ये 12.5 है तो 12.5 पे इस तरह से निशान लगाना है। यानी 50 हमारा जो है हिप है, तो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद में 12 हाफ निकला था, तो 12 हाफ पे मैंने इस तरह से निशान लगाया क्रॉच एरिया का। अब वहीं पे एक सीधा निशान लगा के और इस तरह से निशान को बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा है तो बराबर कर लेना है। उसके बाद 2 इंच आपको आगे बढ़ाना है। तो हमेशा हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन ये बड़ा साइज है तो 2 इंच आपको बढ़ाना है, और इस तरह से निशान लगा के और शेप दे देना है। ये काफ़ी हैवी साइज का है पैंट है, तो इसके लिए इस तरह से शेप देना जरूरी है। तो देखिए किस तरह मैं शेप दे रहा हूँ, तो इस तरह से आपको देना है। बहुत गहरा नहीं करना है, हल्का सा ही देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से शेप दे देना है। शेप लगाने के बाद में ये चेक कर लेना है कितना है, उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो जितना होता है वही हमारा सेंटर निकलता है। तो इस तरह से जो भी आपका फैब्रिक हो या पैटर्न हो, वो किनारे का पार्ट जो है एकदम एजिंग है, वहाँ से नापते हुए एक जैसा बराबर कर लेना है, ताकि आपको सेंटर मिल जाए। तो ये सेंटर निकालने के लिए इस तरह से आपको वहाँ से हाफ करना है जहाँ से मैंने किया है। अभी हर जगह वैसे ही करना है। उसके बाद बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम जितना भी है 1 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। देखिए 1 इंच मतलब टोटल माइनस कर लेना है, और उसके बाद जितना होता है उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह उधर और इधर करके निशान लगा लेना है, यानी सेंटर से दोनों तरफ बराबर निशान लगा लेना है। उसके बाद देखिए किस तरह से मैंने मेजर टेप को रखा है, इस तरह से रखना है। अब बिल्कुल एक सीधा निशान आपको लगाना है, तो पहले नी के सामने आपको निशान लगा लेना है, और जैसे इधर लगाया उसी तरह से उधर भी सामने लगा लेना है। मैंने नी का कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं मैं नाप रहा हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ इस तरह से करेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ मेजरमेंट की। तो देखिए मैं किस तरह से शेप रख रहा हूँ, यानी कि शेप लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो हल्का सा शेप ऊपर की तरफ देना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। देखिए जिस तरह मैंने दिया है उसी तरह से निशान उधर लगाना है, वही पट्टी उठा के इधर भी कर लेना है। अगर उस पर नहीं बैठता है तो थोड़ा नीचे ऊपर करके आपको सही कर लेना है। ये लूज फिट बनाना चाहिए। हैवी साइज के पैंट के लिए आपको लूज फिट ही बनाना चाहिए, बिल्कुल फिटम फिट नहीं बनाया जाता है। तो देखिए किस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह से सीधा निशान यहाँ पे लगा लेना है, और नीचे का निशान बिल्कुल सीधा ही लगाना है, तो इस तरह से सीधा लगा लेना है। अभी बॉटम का जो इनसाइड का एरिया है बॉटम से थोड़ा झुका देंगे। अभी देखिए किस तरह मैं थोड़ा सा क्वार्टर इंच झुका रहा हूँ, इस तरह से झुका लेंगे तो कभी भी अंदर का पार्ट इनसाइड का जो जॉइंट होता है वो खींचेगा नहीं। अभी फ्रंट में इस तरह से झुका के निशान लगाना है, जिस तरह से डाउन में कर रहा हूँ इस तरह से 1 इंच के करीब आपको कर लेना है। देखिए 1 इंच नाप के मैं दिखा रहा हूँ, 1 इंच होना चाहिए कम से कम ये। तो 1 इंच इस तरह से आपको झुका लेना है फ्रंट के अंदर, और बैग में उठाना है, तो मैं बताऊंगा कितना उठाना है। तो इस तरह से झुकाने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। इसका क्रॉच एरिया कितना निकलेगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो टेक्निक से मैं कटिंग कर रहा हूँ इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप लोग कटिंग कर सकते हो। जिसको भी इस तरह से बिग साइज़ का पैंट या प्लाजो कटिंग करने में दिक्कत महसूस होता है तो इस तरह से
कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लाजो होगा, नीचे से बॉटम बड़ा कर देना है और इसी तरीके को अपना के आपको कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको और लूज चाहिए तो लूज कर सकते हो, जितना फिटिंग चाहिए फिटिंग कर सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा चाहिए किया जा सकता है। यही तरीके को इस्तेमाल करके किसी भी तरह का, किसी भी पैटर्न का, यानी वो प्लाजो हो, पैंट हो, कुछ भी हो, आप कटिंग कर सकते हो। फ्रंट की कटिंग हो गई, बैक की कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से पेपर बराबर पे ही रखना है जैसे मैंने रखा है। इसका सेंटर चेक कर लेना है। तो देखिए जो निशान मैंने फ्रंट में लगाया था उसको इस तरह से बराबर कर लेंगे, यानी कि जितना ऊपर है उतने नीचे, यानी कपड़े का तार बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पेपर पे नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कि कपड़े पे जाके आपको इस तरह चेक करके फ्रंट को रखना है और उसके बाद मार्किंग करके कटिंग करना है। तो देखिए किस तरह मैंने बराबर कर लिया है, यानी सारे ये एक जैसे हो जाने चाहिए, जो भी गैपिंग है तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कपड़े का तार जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अभी इस तरह से रखने के बाद में हम इसका मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। बेल्ट वाला करना है तो बेल्ट वाले का ही बता दूंगा, इलास्टिक वाला करना है तो उसका ही बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे अभी 2.5 इंच ऊपर कर लेना है, जो भी मैंने डाउन किया वहां से बिल्कुल 2.5 इंच के करीब ऊपर कर लेना है और इस तरह से शेप दे देना है, यानी कि सीधा एक लाइन लगा देना है। इस तरह से बैग उठा देना है। उसके बाद हम नापेंगे हिप को। तो हिप जितना भी है तो ये 4 से डिवाइड करने के बाद में ये बराबर है। जो भी लूजिंग देना है बैग के अंदर आप बढ़ा सकते हो। अगर 1 इंच बढ़ाते हो तो 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी, 1.5 इंच बढ़ाते हो 3 इंच की लूजिंग हो जाएगी, यानी जितना भी आगे चाहिए बढ़ा के आप कर सकते हो। तो जो फिटम फिट होता है उसको 2 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इस तरह से मतलब टोटल 1 इंच बढ़ाओगे तो 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी। अगर आपको लूज चाहिए प्लाजो वगैरह के लिए या समझो इलास्टिक के लिए तो आपको ज़्यादा बढ़ा लेना है। अभी बैक के थाई का निशान लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 4.5 इंच में बढ़ा रहा हूँ, 5 इंच भी आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी आपका पैंट वगैरह या प्लाजो वगैरह सही से बैठेगा। ये जो भी बिग साइज के होते हैं पैंट वगैरह तो आपको 1.5 इंच 2 इंच नहीं बढ़ाना है, 4 इंच 4.5 इंच 5 इंच तक बढ़ा लेना है आपको। तो देखिए मैंने 4.5 इंच बढ़ाया है और नाप के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कितना आ रहा है देख लो आप। आपने फिक्स नापा है या किस तरह से नापा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने पे बना देना, कंफर्ट फिटिंग आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। आपको ऐसा लगे कि ये बराबर नहीं है तो कुछ भी 19-20 कर लेना। अभी देखिए बॉटम पे मैं 1 इंच बढ़ा रहा हूँ बैक के लिए, इस तरह से 1 इंच बढ़ाना है और नी के सामने यानी कि दोनों का सेंटर होगा वहाँ पे कम से कम 2.5 इंच के करीब बढ़ा लेना है। अगर नहीं भी इस तरह से निशान लगाते हो तो सेपर पट्टी से शेप दे दोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी से पट्टी रख के दिखाता हूँ, इस तरह से आप रख के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मेजर करोगे तो भी चलता है, नी वगैरह का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह से कर लेंगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप लोग इस तरह से ट्राई करके देख सकते हो कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरह से आपके क्लाइंट के लिए या आप लोग के लिए बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखिए सेप पट्टी मैंने ऊपर रखा था और नीचे से मिला देना है, बराबर आ जाएगा। थोड़ा छोटा है लेकिन इस तरह से आपको ला के बराबर कर देना है। तो ये सेप हमारा हो गया। अभी क्या करना है कि जो ये मेजर टेप मैं रख रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट करके, तो देखिए कैसे मैंने रखा है, इस तरह से बिल्कुल ऊपर निशान नहीं लगाना है, उसके नीचे निशान लगाना है। तो ये बड़ा साइज है तो कम से कम 1 इंच आपको नीचे लगाना चाहिए, लेकिन मैंने जितना चौड़ाई है मेजर टेप का उतने पे लगा दिया है। अभी बैग इलास्टिक वाला करने वाले हो तो समझो इस तरह से बैग का जो है शेप जो है कम कर देना है, यानी इस तरह से कर देना है, सीधा भी करोगे चलेगा। अगर फुल इलास्टिक करने वाले हो तो फ्रंट का भी इस तरह का जो शेप देख रहे हो वहाँ पे नहीं करना है, इसी तरह से सीधा करना है जो बैक का किया है। और अभी बैक का निशान देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ लूजिंग के साथ में और आगे बढ़ा के कर रहा हूँ। और भी आगे जाके आप कर सकते हो, यानी ज़्यादा लूज चाहिए तो ज़्यादा लूज कर सकते हो। मैं देखिए थोड़ा बढ़ाया हूँ, 4 इंच की लूजिंग पे मैंने कर दिया है इलास्टिक वाले को। और पहले का जो निशान दिख रहा है वो मैंने उसके बेल्ट के लिए लगाया था। इस तरह से इलास्टिक वाला और भी लूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी दोनों निशान मैं लगा के दिखा रहा हूँ। बेल्ट वाला करना है तो ये निशान को फॉलो करना है जो मैं अभी लगा रहा हूँ। और पहले जो मैंने लगाया उसको जो है इलास्टिक वाला, नी फ्रंट बेल्ट बैग इलास्टिक के लिए। अगर ऑल ओवर इलास्टिक चाहते हो तो और भी लूज करके आप कर सकते हो, यानी कि आगे की तरफ बढ़ोगे और भी लूज हो जाएगा, यानी हिप के ऊपर लूज हो जाएगा। तो जितना लूज करोगे उतना इलास्टिक के लिए आपको गैदरिंग मिलेगा ऑल ओवर के लिए। बैक के लिए है तो थोड़ा भी चल जाएगा, जितना मैंने किया है उतना चल जाएगा। क्रॉच एरिया का मैंने शेप लगा दिया, अब मेजर करके आपको दिखा रहा हूँ कितना इंच ये निकला है। तो इस तरह से आप देख लेना, अगर आपने इसका मेजरमेंट नहीं किया है तो इस तरह से अंदाज से बन जाता है। अगर आपने मेजर किया है तो उसके हिसाब से किया जाता है। मेरे पास जो आता है क्लाइंट का पूरा मेजरमेंट आता है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। लेकिन इसी तरीके से बैठ जाता है जो मैं कर रहा हूँ, इसी फार्मूले से मैं कटिंग करता हूँ अपने लिए। लेकिन अल्ट्रेशन नहीं आता है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो।
तो देखिए कितना निकला था, बेल्ट के साथ ये 34 के करीब निकला है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अभी देखिए बैक के लिए 1/4 इंच और बढ़ा लेना है नीचे की तरफ, इनसाइड का एरिया। इस तरह से कर लोगे तो इनसाइड का एरिया ज़रा भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। यानी बहुत लोग का खींचता है तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है, जो थाई पे पकड़ता है टाइट होता है तो खींचता है। तो थाई का भी ध्यान रखना है। जो बैग में मैंने बढ़ाया है उसके वजह से बिल्कुल नहीं खींचेगा, और इस तरह से झुका देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। अभी कटिंग कर रहा हूँ मैं, तो कटिंग मार्किंग पे ही कर रहा हूँ, लेकिन जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन के साथ करना है, यानी उसमें मार्जिन होना चाहिए। ये मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी कटिंग करता हूँ फिक्स फर्मा ही कटिंग करता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने कटिंग करके आपको बता दिया कि इस तरह से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हम इसको चेक करेंगे, यानी कि बैक का पार्ट है उसको देखिए अभी मैं चेक करूंगा कि ये बराबर है या नहीं है। अभी वेस्ट को चेक करके आपको बताता हूँ कि जो मैंने 4 से डिवाइड किया था यानी 38 को, तो 9.5 पे निशान लगाया था, तो निशान लगाना है और जितना बचता है उतना डाट लगेगा। तो इस तरह से आपको डाट वाला बनाना है। अभी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से निशान लगा रहा हूँ मैं, और सेंटर से अंदर आके एक डाट का निशान लगाएंगे। तो देखिए जो सेंटर हमने निकाला था वहाँ निशान लगाएंगे, और उसके अंदर इस तरफ साइड की तरफ आके डाट को निशान लगाना है, यानी डाट लगाना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से अंदर की तरफ करके लगाना है। अभी सेंटर निकालेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे डाट लगा देंगे। तो जितना बचा है यानी एक्स्ट्रा है उतना आप डाट लगा सकते हो, यानी 1 से 1.25 इंच का यहाँ पे डाट लगाना है टोटल। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो बबल जैसा आता है। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं लगाना है। अभी बैक को चेक करेंगे तो 9.5 पे निशान लगा के जितना ये बचता है, अगर ये ज़्यादा बचता है तो आपको 2 डाट लगा लेना है। तो ये ज़्यादा बचा है तो मैं देखिए 2 डाट लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाया जाता है। तो 2 डाट आपको लगा लोगे बैग में तो बिल्कुल ये बेल्ट वाले के लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सिंगल डाट में ही नहीं ख़त्म करना है, वो अच्छा नहीं दिखता है। 2 डाट लगाओगे और भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो ये निशान अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, यानी एक जैसा गैपिंग करके आप लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा चाहिए वैसा लगाओ, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं होता है, इसका कुछ फार्मूला नहीं है, तरीका नहीं है कहाँ लगाना चाहिए। बस बैग में 2 ऐसे जगह पे लगाओ दोनों खूबसूरत दिखे, इक्वल हो, एक जैसा हो। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से कर लोगे तो ये परफेक्ट फिटिंग के साथ में बन जाएगा बेल्ट वाला। अभी ये हो गया। अभी मैं इसको रख के आपको दिखाता हूँ, यानी कि बैग को चेक करेंगे। बैग का जो थाई का एरिया मैंने जो शेप दिया है उसको किस तरह से चेक करना है अभी मैं फोल्ड करके आपको बताता हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से इनसाइड का एरिया जब ज्वाइंट करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, कोई भी यानी कि ऐंठन नहीं आएगी उसमें, बिल्कुल स्ट्रेट आपका पैर गिरेगा। यानी कि पैर का जो लाइन है, क्रीज है, जो भी है सब सीधा गिरेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है ताकि बाद में आपको मिलाने की कुछ ज़रूरत न पड़े, ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाए। तो देखिए मैंने अभी कटिंग किया तो ये परफेक्ट हो गया। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि दोनों ये बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से चेक कर लेना है आपको, कुछ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फर्मे का कटिंग हो गया है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अभी मेजर करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने कटिंग किया है परफेक्ट है या नहीं है, मेजरमेंट से चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी चेक करिए, हिप का मेजरमेंट मैं करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी हिप है इस तरह से 4 से डिवाइड करके इस तरह से या तो घुमा लेना है, घुमाने के बाद में देखना है लूजिंग कितना है। आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे बैग में बढ़ाना, फ्रंट में नहीं बढ़ाना। अभी उसके बाद में थाई नाप लेंगे। तो थाई इस तरह से मैंने रखा है, और इसके बाद इसको भी घुमा के चेक कर लेंगे। तो आपको आपने मेजरमेंट अगर लूज लिया है तो यहाँ पे आप कम कर लेना, आपने लूज नहीं लिया है तो आप यहाँ पे और भी बढ़ा लेना, थोड़ा बढ़ा लोगे तो बेहतर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे नी का आपने मेजरमेंट लिया है तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, आपने लूज ही लिया होगा मुझे लगता है। मेरा कटिंग जिस तरह से बैठा है उसके हिसाब से आइडिया लग रहा है कि आपने लूज ही लिया है, क्योंकि ये परफेक्ट बैठा है। आप फिर भी चेक कर लेना और उसके हिसाब से आप कर लेना। तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जितना आपने मेजरमेंट लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। आपको और ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा सकते हो, और आपने पहले से ही अगर लूज फिट लिया है तो बराबर ही है। तो इस हिसाब से आप कर लेना। अभी बॉटम भी चेक करके आपको बता देता हूँ। बॉटम तो आपने देखा मैंने नाप के ही किया है, फिर भी नाप के दिखा देता हूँ। तो जितना ये फ्रंट का है इस तरह से घुमाएंगे, और बैग में मैंने बढ़ाया था तो जितना बॉटम चाहिए 18 इंच उतना ये आ गया है। तो इस तरह से आप चेक करके कटिंग कर लेना है। फर्मा कटिंग करना है तो फर्मा करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।